बड़ी खबर में आज चर्चा यूपी बीजेपी का अगला बॉस कौन, यानी यूपी बीजेपी की कमान किसको मिलने जा रही है। क्या भूपेंद्र चौधरी भी रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी में अब आप ये नहीं बता सकते कब क्या होने वाला और कौन बन सकता है। बड़े नामों की चर्चा है, लेकिन अब यह तय है कि 14 मार्च को उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की कमान, संगठन की कमान किसके हाथ में होगी, यह तय हो गया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चुनाव कार्यक्रम घोषित हो गया है। कल नामांकन है, परसों अगर मतदान की जरूरत पड़ी तो मतदान होगा और उसी के बाद शाम को करीबन 450 से ज्यादा प्रतिनिधि वोट डालेंगे। इस पर सबसे ज्यादा नाम, क्योंकि चर्चा बीजेपी यूपी समझिए लास्ट है इस बार, जो यूपी बीजेपी में नाम चल रहा है, पंकज चौधरी का नाम है, साध्वी निरंजन ज्योति का नाम है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो बड़े चेहरे हम चला रहे हैं जिनकी चर्चा है। चुनाव प्रबंधन में माहिर है पंकज चौधरी, शांत स्वभाव के हैं। बीएल वर्मा का भी नाम है, राज्यसभा से सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, कद्दावर ओबीसी नेता है, लंबा अनुभव है, कल्याण सिंह के करीबी रहे हैं, पिछड़े समाज से आते हैं। धर्मपाल सिंह योगी कैबिनेट में मंत्री हैं, 5 बार के विधायक रहे हैं, 96 से सक्रिय राजनीति में है, मध्य और पश्चिम यूपी में अच्छी पकड़ रखते हैं, सिंचाई मंत्री रहे हैं, योगी सरकार में मंत्री हैं। स्वतंत्र देव सिंह योगी सरकार में मंत्री है, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, कुर्मी समाज से हैं, 1991 से जुड़े हुए हैं, 86 में आरएसएस से जुड़े, उसके बाद एबीवीपी में रहे। हरीश द्विवेदी ब्राह्मण चेहरे के तौर पर इनका भी नाम चल रहा है, बस्ती से 2 बार 2014 2019 बस्ती, जहां बीजेपी का कभी खाता नहीं खुला था लोकसभा में, वो सीट जीती थी हरीश द्विवेदी। एबीवीपी से राजनीति शुरुआत की थी, उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष रहे। ब्राह्मण चेहरे में एक और नाम दिनेश शर्मा, डिप्टी सीएम रहे हैं, अभी राज्यसभा सांसद हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं, इनका भी नाम चल रहा है और केंद्रीय आला कमान के करीबी माने जाते हैं। अमरपाल मौर्य, इनको भी मौका दे सकती है पार्टी, शुरुआत से रहे हैं, ऊंचाहार विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं, हार गए थे, लेकिन ये संगठन में अच्छा काम करते रहे हैं, इसलिए इनको भी मौका दिया जा सकता है। युवा है, पिछड़े हैं। साध्वी निरंजन ज्योति, ये 2012 में पहली बार एमएलए बनी, 14 में सांसद बनी, 19 में मंत्री रहीं, इस बार चुनाव हार गई। और जैसा कि पंकज चौधरी का नाम पिछड़े से, सबसे ज़्यादा 2 ही चर्चा है। पिछड़ों में अगर नाम आएगा तो पंकज चौधरी और बीएल वर्मा है, और अगर अगड़ों में आएगा तो वो ब्राह्मण चेहरा होगा, उसमें दिनेश शर्मा भी हो सकते हैं और हरीश द्विवेदी भी हो सकते हैं। तो ये वो जो नाम है, इन पर कल 3 बजे के बाद भी पूरी, मैं कहूँ, पर्दा हट जाएगा। अगर नॉमिनेशन 2 लोग करेंगे तब भी मालूम पड़ जाएगा कौन चुना जाएगा, कौन नहीं चुना जाएगा। ये जो तस्वीरें देख रहे थे अभी आप नोटिस बोर्ड पे, बीएल संतोष पहुंच चुके हैं, दोनों डिप्टी सीएम, बड़ी गहन बैठक भी चल रही है। पहले पंकज, बैठक से पहले क्या आम सहमत का चेहरा ढूंढा जा रहा है, या वहां आप चुनाव होता देख रहे हैं? देखिए पुष्कर, कल चूंकि नामांकन है और जो चुनाव प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष की, वो कल शुरू हो रही है और परसों चूंकि रिजल्ट, अगर मतदान होगा तो रिजल्ट परसों आएगा। हालांकि एक ही उम्मीदवार को का नामांकन होगा जिसका प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी चयन कर रही है, तो कल ही सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। जहां तक आज की बैठक की बात है, तो ये बैठक पहले से निर्धारित नहीं थी। बीएल संतोष दिल्ली से आए, भूपेंद्र चौधरी दिल्ली में थे,
उनको भी तत्काल लखनऊ भेजा गया और यहाँ पे दोनों डिप्टी के सीएम के साथ प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह के साथ लंबी बैठक हुई। करीब 1 घंटे के आसपास चली बैठक में कई सारे बिंदुओं पे माना जा रहा है कि चर्चा हुई प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का जो भी नाम फाइनल होना है वो आपको मालूम है, दिल्ली से सब कुछ तय है। एक बीजेपी ये माहौल जरूर बनाती है कि लगातार बैठक कर रही है, ये बैठक हो रही है, यहाँ विरोध हुआ तो ये बैठक हो रही है, इनके साथ बैठक हो रही है, तो कई राउंड से बीजेपी बैठक करती है। लेकिन जहां से नाम फाइनल होता है सबको मालूम है, अब एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया का आ पालन गई हो है रहा है। क्या? हाँ, कुछ चीजें हो सकती हैं, कुछ क्या? संतोष अगर चलिए, लखनऊ आए आपकी हैं, इसी बात अन्य से राज्यों में जो मैं आगे एक बीजेपी बात प्रदेश बढ़ाता हूं अध्यक्ष का दर्शकों चुनाव के हो लिए। रहा था। क्या पर्ची आ गई है? पंकज, पंकज, ये हैं और क्या कुछ पर्ची नाम आ चुकी है? केवल औपचारिकताएं बाकी हैं, पर्ची आ चुकी है कि किसको नामांकन करना है, किसे चुना जाना है, कौन किसको मिठाई खिलाएगा, कौन कहां से है? ऐसा नहीं होता, नामांकन एक ही करेगा, तो यानी सब कुछ चीजें तय है। लेकिन बीएल संतोष आए तो हो सकता है कुछ नामों को लेकर के चीजें हों, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में कोई किसी नाम का विरोध करेगा कि ये नहीं, ये प्रदेश अध्यक्ष अगर केंद्रीय नेतृत्व ने तय कर लिया है। ये क्योंकि कल जो प्रांतीय परिषद के सदस्य हैं उनको बुलाया गया, सारे मंत्री और जो बीजेपी के सारे नेता उनको लखनऊ रहने के लिए कहा गया है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम होगा, नामांकन लखनऊ प्रदेश कार्यालय में होगा, कौन प्रस्तावक होगा, ये सब चीजें तय होंगी, हुई है बैठक में। और अभी जब नेता निकले तो एक सीनियर नेता से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने एक चीज दोहराया कि 17 का 27 में फिर से बीजेपी दोहराएगी, और ये बात हमेशा केशव प्रसाद मौर्य कहते। अब उनका कहने का तात्पर्य क्या था ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन केशव की लाइन उन्होंने दी कि जो 17 में मैंने क्या प्रदर्शन किया था वो केशव 27 का में कद दोहराएगी। बढ़ गया? हो सकता है कि अब वो प्रदेश अध्यक्ष की लाइन से बाहर हो गए हैं? क्या केशव का कद बढ़ गया है, वो प्रदेश अध्यक्ष की लाइन से बाहर हो चुके हैं, या उनको बड़ी जिम्मेदारी के भी संकेत कई बार कहे गए हैं? उनको संकेत भी है, उनको भरोसा भी है कि उनका बेहतर होगा, इससे बेहतर होगा। अब क्या बेहतर होगा ये खुद केशव जी या जो उनका बेहतर करने की स्थिति में होगा वही बता सकता है, लेकिन इतना ही माना जा रहा है। और पंकज चौधरी के नाम को लेकर के चर्चा चल रही है, बीएल वर्मा के नाम को लेकर के चर्चा चल रही है, निषाद जो सांसद हैं धर्मराज निषाद, इनके नाम की चर्चा चल रही है। ओबीसी नेताओं को लेकर के चर्चा चल रही है और बीजेपी ओबीसी की जगह ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष देने की तैयारी में है। हालांकि भूपेंद्र चौधरी दिल्ली में थे, वो भी आए तो उनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, ओबीसी वर्ग से वो भी आते हैं। तो बहुत सारी चीजें, लेकिन इतना तय है जो भी नाम था, दिल्ली में सुबह भी बैठक हुई थी, कल भी बैठक हुई थी, तो वो तय है। लेकिन बीएल संतोष लखनऊ अचानक आए तो कुछ कारण जरूर है। चर्चा ये भी है, जो खबर आ रही कि आते ही उन्होंने सीएम से मुलाकात की और जो चीजें थी वो बता दी गई। अब इसके बाद फिर वो आगे क्या बात होगी और फिर कल क्या प्रक्रिया होगी, कौन से नाम निकल के आ रहे हैं, लेकिन ये 3-4 नामों को लेकर के चर्चा चल रही है। हाँ, जब कुछ नेता निकले तो उनसे मेरी गाड़ी रोक के बात हुई तो उन्होंने ये भी कहा कि जो हो रहा है वो बहुत बेहतर हो रहा, और उसमें कौन कौन से नेता कोर कमेटी में थे वो आप बेहतर जानते हैं, सारे नाम आपके सामने ही है। जी, तो उन्होंने कहा जो हो रहा है बहुत बेहतर हो रहा। तो कहाँ से क्या हो रहा है, कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, जो लोग थे वो कह रहे बहुत बेहतर हो रहा है, तो कौन बनेगा इसका आप अनुमान संकेतों से लगा सकते हैं। क्या अगर एक लाइन में पूछें, आपकी समझ क्या कह रही है? बीजेपी पीडीए को तोड़ने के लिए पिछड़ा चेहरा लाएगी या दलित चेहरा लाएगी, या जैसा वो अगड़ा चेहरे के नाम पर करती रही है उस पर ज्यादा दांव खेला कोई ब्राह्मण चेहरा होगा? आपको इतने दिन से यूपी बीजेपी को कवर कर रहे हैं और बहुत बात आपकी होती है नेताओं से, जो शायद इस समय आप नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कुछ है, क्या रणनीति है? वो 29 तक को देखेंगे, 27 तक नहीं देंगे, जो भी आ रहा है अध्यक्ष। देखिए, चेहरे कई हैं, सारे नाम आपने बता दिया और सारे समीकरण आपने समझा दिया, अलग अलग क्या होता है। दलित का चेहरा आपने बताया, ओबीसी में
निरंजन ज्योति हो या BL वर्मा हो या पंकज चौधरी या ब्राह्मण में हरीश द्विवेदी से लेके संजय कई सारे जो आपने नाम, डॉक्टर दिनेश शर्मा तक। पंकज चौधरी को लेकर के ये है कि अगर वो बनते हैं तो ये मान चलिए 2027 चुनाव तक यूपी में बदलाव होगा। किस स्तर का बदलाव होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन चूंकि पंकज चौधरी भी गोरखपुर में शायद डिप्टी मेयर रह चुके हैं जी, या चुनाव लड़ चुके हैं। गोरखपुर में उनका घर है, महाराजगंज बगल की संसदीय पहले सीट, ये गोरखपुर महाराजगंज और एक ही हुआ करता था। और खुद मुख्यमंत्री गोरखपुर से। तो भविष्य की बीजेपी बड़ी रणनीति तैयार कर रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो जो नाम निकल करके जिसपे सबसे ज्यादा लोग जो फोकस कर रहे हैं, तो दूसरी ये बड़ी खबर उनके प्रदेश अध्यक्ष बनते ही निकलेगी, ये चीजें तय। लेकिन क्या कोई चौंकाने वाला चेहरा भी, जो ये 10-12 नाम हमने चर्चा किए, कुछ चेहरे दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, क्या आपको कोई ऐसी सुगबुगाहट भी लगी कि एक ऐसा नाम होगा जो किसी को अंदाजा ही नहीं रहा होगा? देखिए, चौंकाने वाले तो भाजपा हमेशा देती है, चाहे सीएम का हो अलग अलग राज्यों में, महाराष्ट्र से लेकर के आप राजस्थान में देख लीजिए या दिल्ली में देख लीजिए। लेकिन बीजेपी के जो एक और सीनियर नेता है, उनसे अभी थोड़ी देर पहले बैठ के बातचीत हो रही थी। बहुत सीनियर नेता है, कह सकते हैं। अगर रिपीट नहीं होंगे तो फिर वो जाने वाले हैं। आप मंत्री बनेंगे, सेंट्रल में जाएंगे, क्या होगा ये मुझे नहीं मालूम। उनका सीधे फोकस था कि ओबीसी चेहरे पे दांव लगाया जा सकता है। कोई बड़ा उलटफेर बदलाव या जो मतलब जो चर्चा में है उन्हीं नामों में से कोई आ सकता है। बाकी चौंकाने वाले फैसले आते हैं तो जो नाम चल रहा है ये माना जा रहा है इन्हीं नामों में से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम पे, इन्हीं नामों में होगा। पंकज, आप इस पे नज़र रखिए, कल भी हम लोग इस पे पूरी नज़र रखेंगे। चुनाव है कल ही शायद, जैसा कि आपने बताया कि कल तक ही डिसाइड हो जाएगा।